नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि क्या बॉलीवुड एक्टर गोविंदा ले रहे अपनी पत्नी सुनीता से तलाक। क्या है खबर का सच, आगे आपको बताएंगे। हाईवे पर खौफनाक हादसे में बाल बाल बची जान, ये भी आपको आगे दिखाएंगे। काफी समय से बॉलीवुड एक्टर गोविंदा की तलाक की खबरें उड़ रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी पत्नी से दरार की बातें आम हो चुकी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दावा ये किया जा रहा है कि दोनों तलाक लेने जा रहे हैं। हालांकि अभी तक दोनों तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ये रिपोर्ट देखिए। क्या गोविंदा अपनी पत्नी सुनीता आहूजा से तलाक ले रहे हैं? क्या 37 साल बाद दोनों की शादी टूट जाएगी? 90 के दशक में बॉलीवुड में अपनी धाक जमाने वाले एक्टर गोविंदा की खबरें काफी समय से सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। उनकी तलाक की खबरों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भरा हुआ है। वहीं कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच काफी समय से रिश्ते सामान्य नहीं है और न ही दोनों एक साथ रहते हैं। दोनों तलाक लेने वाले हैं। हालांकि अभी तक ना ही गोविंदा और ना ही उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। हालांकि गोविंदा के बारे में सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें उड़ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया जा रहा है कि दोनों के बीच दरार की वजह 30 साल की मराठी एक्ट्रेस है, जिसके साथ गोविंदा का अफेयर चल रहा है। ये भी कहा गया है कि दोनों एक साथ नहीं रहते। सुनीता आहूजा अपने बेटी और बेटे के साथ फ्लैट में रहती है, तो वहीं गोविंदा काफी समय से बंगले में रह रहे हैं। सुनीता आहूजा के सोशल मीडिया पर कई इंटरव्यूज भी आ चुके हैं, जिनमें उनके साथ गोविंदा नहीं दिखाई दिए हैं। दावा ये भी है कि दोनों के बीच मतभेद इतने बढ़ चुके हैं कि अब रिश्ता संभालना मुश्किल हो रहा है। दोनों की लाइफस्टाइल भी अलग बताई गई है। सुनीता जहां अपने बच्चों के साथ रहना पसंद करती हैं, तो वहीं गोविंदा को लोगों से घिरे रहने की आदत है। इसी बीच रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया गया है कि सुनीता आहूजा ने कुछ समय पहले गोविंदा से अलग होने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन इस पर कोई बात आगे नहीं बढ़ी। गोविंदा और सुनीता आहूजा की शादी साल 1987 में हुई थी। तब गोविंदा का बॉलीवुड में डेब्यू हो चुका था। एक्टिंग और डांस की वजह से वो बॉलीवुड में पूरी तरह से छा गए थे। उनके 2 बच्चे हैं। बेटी टीना आहूजा फिल्म में काम कर चुकी है, वहीं उनके बेटे यशवर्धन के बॉलीवुड के डेब्यू की खबरें जोरों से चल रही है। सोशल मीडिया यूजर्स भी तलाक की खबरों के बीच तरह तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। 90 के दशक में जब गोविंदा अपने करियर के पीक पर थे, तब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान सुनीता से अलग होने की बात कही जरूर थी, लेकिन दोनों का रिश्ता बिगड़ा नहीं। साल 2000 के बाद गोविंदा के करियर का ग्राफ नीचे आया, लेकिन फिर भी दोनों हमेशा साथ रहे। कई टीवी शो में भी दोनों को साथ देखा गया। पिछले साल अक्टूबर के महीने में गोविंदा के पैर में गोली लगी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनसे गलती से गोली चली थी। बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। घटना के वक्त उनकी पत्नी सुनीता आहूजा ने राजस्थान में होने की बात कही थी। तब भी दोनों के बीच विवाद की खबरें उड़ी थी, लेकिन अब दोनों के रास्ते अलग होने का दावा किया जा रहा है। अब खबर में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल दोनों की तलाक की खबरें वायरल होने से उनके फैंस भी हैरान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सुरंग के 13 किलोमीटर पर 8 लोग फंसे हुए हैं। राहत बचाव का कार्य दिन रात चल रहा है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। सिलक्यारा टनल हादसे में जिन रैट माइनर्स ने मिशन को कामयाब बनाया था, अब वो रैट माइनर्स इस कठिन मिशन पर जुट गए हैं। पूरे देश की नजर इस रेस्क्यू मिशन पर लगी हुई है। इसी को लेकर रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना में सुरंग में 8 जिंदगियां फंसी हुई हैं। अंधेरी सुरंग और मलबे के बीच 8 लोगों को बचाने के लिए सेना और एनडीआरएफ की टीम जी जान से जुटी हुई है। सभी की लोकेशन तो पता चल गई है, लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया और हर बीतते वक्त के साथ चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि 8 लोगों की जान का सवाल है। 2023 में उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल हादसा आपको याद होगा, जिसमें 40 से ज्यादा श्रमिक फंस गए थे। काफी जद्दोजहद के बाद रैट माइनर्स को सुरंग के बचाव मिशन में लगाया गया और इसके बाद सभी लोगों को बाहर निकाल लिया गया था। अब तेलंगाना में भी वही रैट माइनर्स राहत बचाव में जुट गए हैं। रैट माइनिंग खुदाई की एक प्रक्रिया है
जिससे कोयला निकाला जाता है। इसमें सुरंग या संकरी होने पर ये रैट माइनर्स हाथों से खुदाई करते हैं। ये काम बिल्कुल चूहे की तरह होता है। वो जिस तरह बिल बनाते हैं और मिट्टी निकालते हैं, उसी तरह ये लोग संकरी जगह में अपने काम को बखूबी अंजाम देते हैं। अब तेलंगाना में भी सिलक्यारा की तरह करिश्मे की उम्मीद जताई जा रही है। चंदौली जिले के माटीगांव निवासी श्रीनिवास तेलंगाना की सुरंग में फंसे हुए हैं। श्रीनिवास के परिजन चिंता में डूबे हुए हैं। श्रीनिवास की 2 बेटियां और बेटा परिजनों के साथ चंदौली के डीएम से मिलने पहुंचे। पिता की वापसी और सलामती के लिए मदद मांगी। श्रीनिवास हैदराबाद की कंपनी में जेई पद पर काम करते हैं। आपके फादर थे जो वहाँ पर फंसे हुए हैं, क्या जानकारी हो पाई है, पूरी बात बताएं। अभी तक तो वो लोग कोई खबर भी नहीं दे रहे हैं। बस 50 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक कॉल करो कंट्रोल रूम से तो बस काम चल रहा है और कुछ कोई नहीं बता रहा है। इनफैक्ट ये भी नहीं बता रहे कि कांटेक्ट हो रही है कि उन लोगों से कि नहीं हो रही। तो वहाँ हमारे ही जनपद की एक जेई हैं जिनके परिवारजन आए थे कि संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। तो उस समय उन्होंने एक प्रार्थना पत्र भी हमें प्रस्तुत किया है, तो हम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से वहाँ बात करके समस्या का समाधान करते हैं। शनिवार सुबह तेलंगाना के नागर कुर्नूल में सुरंग का एक हिस्सा गिर गया था। हादसा टनल के अंदर करीब 13 किलोमीटर पर हुआ। बताया गया कि 13 किलोमीटर बाद टनल का हिस्सा टूट गया और 200 मीटर तक मलबा भर गया। जो 8 लोग अंदर फंसे हैं, उनमें 2 इंजीनियर, 2 ऑपरेटर और 4 मजदूर शामिल हैं। इनमें यूपी, झारखंड, जम्मू कश्मीर और पंजाब के लोग भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक।